हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज की वीडियो में लेकर आ रहा हूं स्पेशली अपने क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सीए बनना। तो बच्चों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं बच्चों की कि सर हम क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी पढ़ते हैं या क्लास 11th के अंदर अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो उसमें आखिर ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सर हमें सीए में आगे काम आती हैं। और रिसेंटली भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 11th जो होता है, जो आपकी बेस बिल्डिंग है, उसमें आपको फोकस करना चाहिए उन चैप्टर्स पर जो आगे काम आने वाले हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्लास 11th में आप क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे, और एंड में देखना कि कितनी चीजें उसमें आपके सीए फाउंडेशन में यानी कि सीए बनने में काम आएंगी। तो चलिए बच्चों, एक बार फटाफट से देखते हैं कि क्या है हमारी बातें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लास 11th के इस कोर्स पर ले जाना चाहता हूं जो आप यहां पर देख रहे हैं। क्लास 11th के अंदर शायद आप में से कई बच्चे पढ़ भी चुके हों या पढ़ रहे हों। क्लास 11th के अंदर आपके चैप्टर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं: इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स होते हैं बच्चों, ये दोनों। उसके बाद अगला चैप्टर होता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रिंसिपल्स पर आधारित चैप्टर है जो थ्योरेटिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और क्लास 11th में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्लास 11th में आपका चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस एक नाम होता है जिसके अंदर ये सारी बातें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं, जिसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सिखाया जाता है, जिसमें आपको जर्नल बनाने, लेजर बनाने सिखाए जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं। देन उसके बाद क्लास 11th में कैश बुक, अदर बुक्स, ये कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, वो बनाना सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों एक चैप्टर होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एक अलग चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन बच्चों एक स्पेसिफिक अलग चैप्टर है। उसके बाद प्रोविजन एंड रिजर्व। फिर आप पढ़ते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों लास्ट में। एंड देन फाइनली आप सीखते हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बनाना, और एक और चैप्टर नंबर 20 में आप सीखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये जो बच्चों आप सिलेबस देख रहे हैं इस वाली स्लाइड के अंदर, ये सारा का सारा पार्ट है क्लास 11th का। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों अपने साथ क्लास 12th में। क्लास 12th के अंदर बच्चों आपके टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। एक यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक यूनिट ये पढ़ना होता है क्लास 12th के बच्चों को। इसके अलावा सबसे बड़ा यूनिट होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये पढ़ना पड़ता है क्लास 12th के बच्चों को, जिसकी वेटेज भी है 30 मार्क्स की। इसके अलावा क्लास 12th में पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा क्लास 12th में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एक पूरा चैप्टर है और कैश फ्लो स्टेटमेंट नामक भी एक पूरा चैप्टर है। कुल मिलाकर 12th क्लास में 5 यूनिट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं डीप में पूरी क्लास 12th के अंदर। तो जैसा कि बच्चों ये होता है क्लास 11th का सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया, ये होता है क्लास 12th का सिलेबस जो यहां पर डिस्प्ले है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि सीए फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है वो क्या होता है। तो प्लीज यहां पे आप ध्यान से देखना, जो सीए का कोर्स है बच्चों वो मैं यहां पर निकाल के लेकर आया हूं। अब इसका एनालिसिस करूंगा तो आपको बात समझ आएगी। चैप्टर 1 में आप देख रहे हैं लिखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बच्चों, जो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, ये क्लास 11th का चैप्टर 1, क्लास 11th का चैप्टर 2, क्लास 11th का चैप्टर 3 उसकी बात कर रहा है। यानी कि ये पूरा टॉपिक हमारे क्लास 11th के चैप्टर 1, 2 और 3 की बात कर रहा है। उसके बाद आप सीए के कोर्स का सेकंड चैप्टर देखोगे, उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ये जर्नल चैप्टर है, लेजर चैप्टर है, कैश बुक चैप्टर है, या इन सारे चैप्टरों के समूह को हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस आप देख रहे हो सीए के कोर्स के अंदर, ये क्लास 11th के आप समझ लो चैप्टर 5 से लेकर
चैप्टर 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, यानी कि ये सारे चैप्टर्स क्लास 11th वाले इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। देन उसके बाद बच्चों सीए फाउंडेशन का है चैप्टर नंबर 3। ध्यान से इसका नाम पढ़ना, क्या लिखा है देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इधर आ जाओ, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 में क्या लिखा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि ये चैप्टर एग्जैक्टली क्लास 11th में जो आप पढ़ते हो वो सेम है वहां पर भी सीए फाउंडेशन में। तो देख रहे बच्चों, अभी तक सीए फाउंडेशन के पहले 3 चैप्टर्स आपके कहां कवर हो रहे हैं, क्लास 11th में। उसके बाद सीए में जो चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्रीज, ये पूरी तरह एक नया चैप्टर होता है जो ना तो आपने 11th में पढ़ना ना आपने कभी 12th में पढ़ना। तो एक नया चैप्टर आप पढ़ोगे सीए फाउंडेशन में, चैप्टर नंबर 4। देन आगे चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग फॉर, ध्यान से पढ़ना, चैप्टर का नाम डेप्रीसिएशन। आ जाओ क्लास 11th में, क्लास 11th का बच्चों चैप्टर नंबर 14 का नाम पढ़ो, क्या है, डेप्रीसिएशन। तो जो आप 11th में पढ़ते हो, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वही सेम चैप्टर बच्चों हमारे क्लास 11th वाला 14th चैप्टर सीए फाउंडेशन में भी है, चैप्टर 5 सेम। देन उसके बाद सीए फाउंडेशन में नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये बच्चों नया चैप्टर होता है, ये आप ना ही 11th में पढ़ेंगे और ना ही 12th में पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है, बहुत ध्यान से देखना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। आ जाओ क्लास 11th के अंदर, और क्लास 11th का चैप्टर 18 और 19 देखो, जो मार्क कर रखा है यहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर 18 और 19 है। सीए फाउंडेशन का चैप्टर 7 भी सेम। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 देखो बच्चों सीए फाउंडेशन में, इसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ध्यान से नाम पढ़ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स। आ जाओ क्लास 12th के सिलेबस में, क्लास 12th में जो सबसे बड़ा यूनिट आप पढ़ते हो 30 मार्क्स का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये पूरा का पूरा सेम बच्चों, 100% सेम, पूरा का पूरा आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा। यानी ये है क्लास 12th का टॉपिक जो एग्जैक्टली आप 12th में पढ़ते हो, सेम सीए फाउंडेशन में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आ जाओ वापस क्लास 12th में, पहला यूनिट पढ़ो, कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों फिर से आप एग्जैक्टली क्लास 12th का जो यूनिट नंबर 1 है उसी को सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 9 में। और सीए फाउंडेशन का लास्ट चैप्टर नंबर 10 कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बच्चों आ जाओ अपने क्लास 12th में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो सेम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो क्लास 12th में है वही सेम सीए फाउंडेशन में भी है। और बच्चों एक और चीज बताता हूं, क्लास 12th के ये जो 3 यूनिट्स हैं 1, 2, 3, इनकी वेटेज क्लास 12th में है 60 मार्क्स की, और वो पूरा का पूरा 60 मार्क्स एज इट इज बच्चों सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है। और सीए फाउंडेशन के मोस्टली चैप्टर्स आप देख रहे हो क्लास 11th के चैप्टर्स में से कवर हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 चैप्टर्स पर न्यू लिख रखा है, ये और ये। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं बच्चों सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में, जिसमें सिर्फ 20% आप मान लो 2 चैप्टर में मैंने लिख रखा है न्यू। तो 80% सिलेबस सीए फाउंडेशन का कहां से निकल के आ रहा है, आपके 11th से निकल के आ रहा है और आपके 12th से निकल के आ रहा है। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 12th का जो ये चैप्टर है यूनिट 5, ये सीए के सेकंड लेवल यानी कि सीए इंटर में आता है। तो यानी 12th में आप जो ये 3 यूनिट्स पढ़ोगे ये फाउंडेशन में काम आएंगे, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सीए के अगले पड़ाव में काम आएगा। सिमिलरली तो 11th का चैप्टर नंबर 20 सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी बच्चों सीए इंटर में काम आता है। तो आप देख रहे हो
अगर मैं इस पूरे चार्ट की समरी बना दूं आपके लिए, और खासकर क्लास 11th के बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी नए नए हैं, उनको मैं स्पेशली बताना चाहता हूं बच्चों, आपका जो क्लास 11th का ये सिलेबस है उसमें आप ध्यान रखना कि सीए में अगर आपका सपना है सीए करने का, और ये सीए में जब आप जाओगे तो 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो कौन से चैप्टर्स अभी से फोकस कर लो। आपको चैप्टर 1, 2, 3 स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेबिट क्रेडिट के, 7th आप छोड़ सकते हो, जर्नल लेजर 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 10th कैश बुक अदर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीए में आएंगे बच्चों अगर आपका सपना है सीए बनने का। इसके बाद चैप्टर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज इट इज आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सितारे लगा रहा हूं। डेप्रिसिएशन 2 सितारे लगा रहा हूं एज इट इज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2 सितारे लगा रहा हूं एज इट इज आएगा बच्चों, एज इट इज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 सितारे एज इट इज। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें तो 3-3 सितारे लगा लो, ये तो बीकॉम में भी आता है, सेम चैप्टर बीकॉम में भी आएगा। तो क्लास 11th का जो बच्चा है वो जो अपना पूरे साल पढ़ाई करेगा वो इस बात को ध्यान में रख के इन चैप्टर्स को पढ़ना कि अगर मुझे आगे सीए बनना है तो ये चैप्टर्स मेरे आगे आने वाले हैं। और अगर आप 12th में हो तो 12th में तो पूछो ही मत, 60 मार्क्स की जो आपकी यूनिट 3 और 2 और 1 की कवरेज है वो एज इट इज आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगी। तो जो भी बच्चा अपने 11th और 12th के अकाउंट्स के सिलेबस को अभी से प्लान करके अच्छे से पढ़ेगा, उसको सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि बहुत से बच्चे जो मैसेज करते हैं, जो चाहते हैं कि सर 11th में क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, 12th में क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है सीए बनने के लिए, तो मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखा दी, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग अब कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो। बहुत जल्दी आपके लिए मैं एक नई अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।